शालोम शांति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई सौगात लेकर आए हैं। कृपया अंत तक ध्यान से सुने। सर्वप्रथम हम परमधन्य परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, जिसकी अपार दया के द्वारा हमने यह अनुग्रह पाया कि उसके पुत्र के जीवित बलिदान में विश्वास करने के द्वारा हमें उसके लहू में छुटकारा अर्थात हमारे पापों की क्षमा प्राप्त हुई और हम उस सनातन वाचा के भागीदार बन गए हैं। साथ में हम हमारे अग्रजों का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बड़ी बोझ के साथ प्रार्थना सहित हमें सलाह और सुझाव दिए। और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु के दास दासियों का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए विभिन्न जगह से अपने संदेश, गीत और गवाही को हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने में योगदान दिया। और हम धन्यवादी हैं आप सभी का, जिन्होंने इस गॉस्पेल यूट्यूब चैनल के लिए प्रार्थनाएं की और कर रहे हैं। आप सभी के सहयोग के द्वारा हम वर्तमान भारत, भूटान और नेपाल में रहने वाले हमारे भाई बहनों से जुड़ सके। इसका संपूर्ण श्रेय हम परमेश्वर को देते हैं। साथ में हम आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तथा संदेश, गीत, गवाही सुनकर हमें अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करके प्रोत्साहित किया। हमारा लक्ष्य केवल इतना ही नहीं है और न किसी की प्रशंसा पात्र बनकर ख्याति प्राप्त करना है। हमारा लक्ष्य इस पीढ़ी के लोगों में पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर का प्रेम, उसकी धार्मिकता और उसके अनंत राज्य का संदेश पहुंचाना है। और इस महान लक्ष्य को मानवीय ज्ञान, धन और बल के द्वारा हासिल नहीं किया जा सकता, जिसका उदाहरण हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं। वर्तमान इस आधुनिक युग में परमेश्वर ने हमें विज्ञान और तकनीकी द्वारा बहुत आशीषित किया है, जिसका लाभ हम अपने दैनिक जीवन में उठाते हैं। और आज हमारे मध्य में ईश्वरीय दान वरदान से युक्त अनेक गुणों से संपन्न व्यक्तित्व की भी कमी नहीं है, जिसके कारण हम हर्षित हैं। मगर दुख की बात यह है कि हमने पवित्र शास्त्र में प्रकट परमेश्वर के केंद्रीय विचार को छोड़ दिया है। इस केंद्र बिंदु के बिना हम अपने स्थिरता को खो देते हैं और दिशाहीन हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर के केंद्रीय विचार को मद्देनजर करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एक विश्वव्यापी स्तर में मध्यस्थ प्रार्थना का आह्वान करें और समस्त मानव आत्मा पाप के प्रति पश्चातापी बनकर उस महान मुक्ति को पाए, जिसके हम भागीदार हुए हैं। और परमेश्वर के लोगों के मध्य में पुनर्जागरण का कार्य है और हम सब उसके महान आगमन में, उसके स्वागत में खड़े हो सके। बीते हुए युग में जो पुनर्जागरण हुए हैं, पवित्र शास्त्र में हम उसका विवरण पाते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम उसका अनुसरण करें। सब प्रकार की भेदभाव को हटाकर हम एकजुट होकर पवित्र आत्मा की अगुवाई और अधीनता को स्वीकार करते हुए प्रार्थना करें। बीते युग में सामुएल, एस्थर, दाऊद, एजरा, नहमिया, पावल प्रेरित तथा स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर इस पृथ्वी पर प्रार्थना का आह्वान किया और लोगों ने पश्चातापी होकर प्रार्थनाएं और विनती की, जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर महान कार्य किए। साथ ही इस कलीसियाई युग में भी लोगों ने पुनर्जागरण के लिए एक मन होकर प्रार्थना किया और प्रत्युत्तर में परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को सामर्थ्य के साथ खड़ा किया। बड़े बड़े पुनर्जागरण हुए, अनेकों कलीसिया स्थापित हुए। परमेश्वर आज भी वही है, वह अपरिवर्तनीय है
वह काम कर सकता है। अब जबकि महासंकट काल का शुरुआत हो चुका है, जिसे हम जानते हैं, मगर बहुत है इससे अनजान है। इन बातों को ध्यान में रखकर अथक प्रार्थना सहित हम आगामी जुलाई 2020 से एक प्रार्थना एपिसोड का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप सभी की प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। हमारा कहना यह भी नहीं है कि हम ही इस पृथ्वी पर पुनर्जागरण लाएंगे, मगर हमारा यह विश्वास है कि हम उस महान कार्य का एक छोटा सा हिस्सा बनकर स्वयं और दूसरों को आशीषित कर सकते हैं। और हमारा इस विश्वव्यापी मध्यस्थ प्रार्थना अभियान का शीर्षक है, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब 5:16 इस शीर्षक के माध्यम से हम अपने श्रोताओं को भविष्यवक्ताओं और कलीसियाई युग में जो महान प्रार्थना योद्धा थे, उनके प्रार्थना जीवन का वर्णन कर प्रार्थना के लिए उत्साहित करने का प्रयत्न करेंगे। यह हमारे हृदय की आंतरिक इच्छा है और इन इच्छाओं को हमारे हृदय में डालने वाला परमेश्वर ही है। सो परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करे। साथ ही आप सभी से हमारा यह निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें। आपकी सेवा में शालोम गॉस्पेल एल शद्दाई यूट्यूब चैनल परिवार, परमेश्वर आपको शांति प्रदान करे। शालोम।